सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां जीआईएस का उद्घाटन कल हो चुका है। आज समापन जीआईएस का होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीआईएस का समापन करेंगे। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं उनके दौरे को लेकर। और आज भी आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होगा, जिसमें जो मध्य प्रदेश के प्रवासी हैं वो शामिल होंगे। अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो 2 दिवसीय जीआईएस का समापन आज होगा। शाम लगभग 4 बजे अमित शाह भोपाल पहुंच जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे। बताएंगे कि मध्य प्रदेश किस तरीके से लगातार अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। लगातार निवेश को लेकर जो संभावनाएं हैं उसको लेकर भी बताया जाएगा कि क्या कुछ संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो उद्योगपति हैं वो निवेश कर सकते हैं। बीते रोज भी हमने देखा अलग अलग सेक्टर के जो उद्योगपति हैं वो पहुंचे हुए हैं राजधानी भोपाल। न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी बड़े बड़े निवेशक राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बेहद ही ज्यादा खास है आज का दिन भी, क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी रखा गया है, जिसमें जो मध्य प्रदेश के प्रवासी हैं जो अब्रॉड रहते हैं वो भोपाल पहुंचे हुए हैं। उनसे चर्चा की जाएगी। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है आज, किस तरीके से जीआईएस में कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए, भोपाल में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कई जानकारियां दी और उद्योगपति की जगत की बात करें तो उसमें कई देशी विदेशी उद्योगपति, कई देशों के राजदूत सभी शामिल थे। और पहले दिन की बात करें तो जीआईएस में सरकार को उम्मीद है, जो आंकड़े सामने आए 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश और प्रस्ताव आए हैं। और आज भी उम्मीद है कि कई और बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक रहेंगे। वो एमओयू साइन हो सकते हैं, वो निवेश कर सकते हैं। और लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उद्योगपतियों से कल से ही चर्चा में है। और आज की बात करें तो आज भोपाल में चल रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। और अब से कुछ देर बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। एनआरआईज जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वो विदेशों में रहते हैं, उनका एक सम्मेलन है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शामिल होंगे। इसके बाद अलग अलग कई सत्र होंगे जिनमें राउंड टेबल मीटिंग भी होगी, चर्चा भी होगी और निवेश के प्रस्तावों को लेके कई एमओयू भी साइन होंगे। और जहां तक बात करें तो आज जीआईएस के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके समापन मौके पे मौजूद रहेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल एयरपोर्ट पे उनकी अगवानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन के मौके पे लगभग 2 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीआईएस के स्थल पर रहेंगे। वे यहाँ पे उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अमित शाह पहुंचेंगे, समापन समारोह में शामिल होंगे। प्रवासी सम्मेलन भी रखा गया है, इसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि प्रवासियों से भी बातचीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, क्योंकि वो भी ज्यादा से ज्यादा निवेश करें मध्य प्रदेश में, ये कोशिश रहेगी सरकार की। देखिए, जहां तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें तो अब से कुछ देर बाद ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यूके, जर्मनी, जापान के दौरे पे जाके निवेशकों के साथ साथ कंपनीज के मालिकों से, सीईओ से मिलके आए थे, उन्हें आमंत्रण देके आए थे। और इसके अलावा इन तीनों देशों के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां पे भोपाल या मध्य प्रदेश के निवासी रहते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उद्योग धंधों से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। तो आज अब से कुछ देर बाद भोपाल में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रवासी सम्मेलन शुरू हो जाएगा। और जहां तक बात करें, आज समापन के मौके पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 4 बजे पहुंचेंगे। वे न केवल उद्योगपतियों को या उद्योग जगत से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे, बल्कि जीआईएस में जो एमपी पेवेलियन है सजाया गया है उसका निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस जो पंडाल है उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो समापन के मौके पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। और भोपाल में चल रही जीआईएस का शुभारंभ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, आज उसके समापन के मौके पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे, कितने बजे वो पहुंच जाएंगे, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की, क्योंकि ट्रैफिक प्लान पहले से ही जारी कर दिया गया था, क्या इसमें कुछ बदलाव भी हुआ है? देखिए, जहां तक बात करें हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज के कार्यक्रम की, तो वे लगभग 4 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे और उनके दौरे को देखते हुए भोपाल की यातायात पुलिस ने कई रूट्स पे ट्रैफिक डाइवर्ट किया है सिक्योरिटी पर्पज से। और अमित शाह की बात करें तो उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट पे मौजूद रहेंगे। वे उनके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जो पंडाल है वहां पहुंचेंगे और वहां लगभग अमित शाह का 2 घंटे रुकने का कार्यक्रम है, जिसमें सबसे प्रमुख बात यह रहेगी कि वे न केवल एमपी पेविलियन का दौरा करेंगे, एक्सपीरियंस जोन का दौरा करेंगे, बल्कि उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे, जीआईएस की पूरी रिपोर्ट भी लेंगे और मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज की रिपोर्ट भी वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेंगे। तो अमित शाह लगभग 4 बजे भोपाल पहुंचेंगे और लगभग उनके 2 घंटे यहां भोपाल में जीआईएस के स्थल पर रहने का कार्यक्रम है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि प्रवासी सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, इसमें तमाम जो प्रवासी हैं मध्य प्रदेश के, उनसे चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। जी बिल्कुल, जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री लगातार विदेश के दौरे पे थे, तब उन्होंने न केवल वहाँ उद्योग जगत से जुड़े बड़े बड़े कंपनीज के दौरे किए, उनके सीईओ से मिले, उन्हें निमंत्रण दिया, बल्कि मध्य प्रदेश के लोग जो कि विदेशों में निवास करते हैं, खासकर यूके, जर्मनी और जापान में, वे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले, उनकी सूची मंगवाई गई और वहाँ उन्हें निमंत्रण भी दिया गया। इसके अलावा जो लोग वहाँ अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करके रहते हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया। तो बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय जो कि मध्य प्रदेश के निवासी है भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल पहुंचने पे कल भी वे इस जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री का शुभारंभ सत्र में भी उन्होंने भाग लिया, वहां उनको प्रधानमंत्री को सुना और आज वे अपने पूरे ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री से डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में 1-to-1 चर्चा भी हो सकती है। वे मध्य प्रदेश में निवेश के कितने इच्छुक हैं, इसकी जानकारी भी वो देंगे। हालांकि सरकार के उद्योग विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले से ही कई प्रस्ताव मंगवा लिए थे और आज मुख्यमंत्री खुद प्रवासी भारतीयों को जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और बाहर रहते हैं विदेशों में, उन्हें संबोधित करेंगे। पहले ही वे उन्हें आमंत्रण दे चुके हैं और मध्य प्रदेश की खूबियों के बारे में भी बता चुके हैं कि अगर आप टाइगर स्टेट में आते हैं तो यहां न केवल आपको टाइगर मिलेगा, बल्कि बिजनेस की भी बड़ी संभावनाएं हैं। यहां न केवल आप उद्योग अपना स्थापित करके सरकार की मदद करेंगे, बाकी लोगों को भी रोजगार देंगे और अपना बिजनेस भी बढ़ाएंगे। तो अब से कुछ देर बाद इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में प्रवासी सम्मेलन शुरू हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बिल्कुल, और बीते रोज हमने देखा था कि अलग अलग सेक्टर्स को लेकर जो है चर्चा की गई थी। जिस तरीके से आईटी और प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा था कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक सेक्टर आयोजित हुआ था और सेशन आयोजित हुआ था। तो क्या इसी तरीके से प्रवासी सम्मेलन के बाद भी अलग अलग सेशन आयोजित होंगे, जिसमें उद्योगपतियों से चर्चा होगी अलग अलग सेक्टर्स को लेकर? जी बिल्कुल, प्रवासी सम्मेलन के बाद भी आज समिट में अलग अलग कई सेशंस होंगे और इसमें सरकार का मुख्यतः फोकस युवाओं पर है। तो युवाओं को लेके एआई पे विशेष चर्चा हो सकती है। कई कंपनियां ने एआई में काम करने में मध्य प्रदेश में अपनी रुचि दिखाई है। इसके अलावा स्टार्टअप योजना एमएसएमई डिपार्टमेंट की है, उसको लेकर भी कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं, चर्चा हो सकती है, कई एमओयू साइन हो सकते हैं। तो प्रवासी सम्मेलन के बाद अलग अलग कई सत्र होंगे और इन सत्रों में आज भी सरकार को उम्मीद है, सरकार के उद्योग विभाग को उम्मीद है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि लाखों करोड़ों के एमओयू साइन होंगे, निवेश के प्रस्ताव आएंगे और ये केवल साइन भर नहीं होंगे, बल्कि ये जल्दी से जल्दी जमीन पे भी उतरेंगे। और सरकार की कोशिश है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बता चुके हैं कि वे जितने भी मध्य प्रदेश में निवेशक आएंगे, निवेश के प्रस्ताव आएंगे, उनको सिंगल विंडो प्रणाली से काम करना चाहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े, मध्य प्रदेश का भी विकास हो और लोगों को रोजगार भी मिले और सरकार की भी वाही हो। तो प्रवासी सम्मेलन के बाद कई सत्र आयोजन किए जाएंगे, लेकिन समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और वे उद्योगपतियों को अपना संबोधन में क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चलिए ठीक है, उनके उद्बोधन पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही ईवी पोर्टल का भी उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लगातार जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।